फिल्म की स्टार्टिंग में हमको एक ऐसे सीन को दिखाते हैं जिसका नाम जॉन रहता है। तो उसकी वाइफ मर जाती है जिसकी वजह से वो काफ़ी सैड रहता है और इसके बाद वो कई लोगों को मार देता है। लेकिन उसे रोकने के लिए वहाँ पर एक ऑफिसर आता है जिसका नाम था डैन। लेकिन जॉन उसे भी मारने वाला था, लेकिन एकदम से वहाँ पर वो एक लड़की को देखता है जिसका नाम था क्लेयर। उसे देखकर वो रुक जाता है तो क्लेयर तो वहाँ से चले जाती है। इसके बाद पुलिस डैन को अरेस्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद फिल्म में डॉक्टर जेड को दिखाते हैं जो कि एक साइकाइट्रिस्ट रहती है और वो जॉन की थेरेपी करने वाली थी। तो वो जॉन के पास जाती है और वहाँ पर वो एक म्यूजिक चलाती है जिससे वो जॉन को शांत करती है और उससे वो बातें करने की कोशिश करती है ताकि वो पता लगा सके कि जॉन लोगों को क्यों मारता है। लेकिन इस टाइम तो उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। अब इसके बाद फिल्म में क्लेयर को दिखाते हैं जो कि अपने बॉस एम से मिलती है और वो एम को बताती है कि जॉन को पुलिस ने पकड़ लिया है। तो वो दोनों कौन थे और वो जॉन को क्यों जानते थे ये हमको फिल्म में आगे पता चलेगा। अब इसके बाद फिल्म में जेड को दिखाते हैं जो दोबारा से जॉन की थेरेपी करने के लिए जाती है। वहाँ वो ऊपर म्यूजिक चलाती है और उसका सहजन करती है, लेकिन इतने ही जॉन एक सीढ़ी की तरफ देखता है तो जेड उस सीढ़ी को चलाती है। लेकिन उसे सुनते ही जॉन एकदम से पागल सा हो जाता है क्योंकि उसे अपनी पिछली बातें याद आ जाती हैं। अब वो जेड को अपनी सभी बातें बताता है और उसका नाम था जॉन जैस्पर। तो वो अपनी वाइफ ब्लू के साथ था और वो दोनों काफ़ी खुश थे, एक दूसरे को वो पसंद भी किया करते थे। लेकिन इतने वहाँ पर एक गैंगस्टर आता है जो कि ब्लू को मार देता है क्योंकि ब्लू उनके कर्ज में थी। तभी से जॉन को काफ़ी बुरा लगता है और वो अपने आप को मारने के लिए एक ब्रिज पर भी जाता है। बट इतने ही वहाँ पर एम आता है जिसके साथ क्लेयर भी रहती है। एम उसके साथ एक सौदा करता है और उससे कहता है कि तुम आत्मा और शैतानों के राजा बन जाओगे और उससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहता है। जॉन ऐसा करना नहीं चाहता था लेकिन एम उसे अपनी बातों में बहकाता है और वो उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है। उस कॉन्ट्रैक्ट में ये था कि जॉन के पास पावर तो आ जाएंगी बट वो उन पावर से एम को नहीं मार सकता था और वो हमेशा से उसके ही कंट्रोल में रहेगा। तो जॉन के पास अब पावर आ गई थी और वो सबसे पहले उनके पास जाता है जिसने ब्लू को मारा था और वो उस गैंगस्टर को मारकर उसके दिल को बाहर निकाल लेता है। अब इसके बाद फिल्म में एम को दिखाते हैं जो एक डॉक्टर से सिरिंज लगवाता है जिसमें दवाई रहती हैं जो कि एम को तंदुरुस्त रखती हैं। इतनी वहाँ पर जॉन आता है उस गैंगस्टर के दिल को लेकर। तभी एम जॉन से कहता है कि ये तो शुरुआत है, अभी तुम्हें और भी लोगों को मारना होगा। जॉन ऐसा नहीं चाहता था। तभी एम जॉन को टॉर्चर करता है और उसके हाथ पर एक साइन बना देता है और उससे उस दिल को खाने के लिए कहता है। तो जॉन उसके कंट्रोल में था और वो उस दिल को खा भी लेता है। अब प्रेजेंट टाइम में जेड को जॉन की सभी बातें पता चल गई थी और उसे ये भी पता चल जाता है कि जॉन ने अभी तक जितने भी लोगों को मारा था उसने उनको जानबूझकर नहीं मारा था बल्कि उस पर ये काम कराए गए थे एम द्वारा। तो जेड तो वहाँ से चले जाती है और रात को जॉन के पास एम के लोग आते हैं और वो उसे वहाँ से ले जाते हैं। तो जॉन ने एम को धोखा दिया, इसी वजह से एम जॉन को दफना देता है। दफनाने से पहले वो उससे ये भी कहता है कि मैं जेड को भी चोट पहुंचाऊंगा और इसके बाद वो वहाँ से चले जाता है। अब जॉन अपनी कब्र में रहता है तभी वो एकदम से नर्क में चले जाता है और एक कंगाल उससे लड़ने लगता है, लेकिन जॉन उस कंगाल को मार देता और कब्र से भी बाहर आ जाता है। तो अब इसके बाद फिल्म में जेड को दिखाते हैं तो उसका पीछा एम के लोग करने लगते हैं। जेड वहाँ से भागती भी है लेकिन वो उसे पकड़ने वाले थे, लेकिन इतनी वहाँ पर जॉन आ जाता है। अब वो एक डेविल बन गया था जिसको हम फ्रोस्ट के नाम से जानेंगे और वहाँ पर जितने भी गुंडे रहते हैं वो उन सभी को मार देता है और जेड को बचा लेता है। जेड वहाँ से चले भी जाती है। इसके बाद वो डैन के पास जाती है और उसको जॉन के बारे में सब सच बता देती है। वहीं पर डैन को पता चलता है कि एम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है दी हैंड। अब इसके बाद क्लेयर को दिखाते हैं जो एम के एक साथी को मार देती है क्योंकि उन्होंने जॉन को भागने दिया था, वो उसे मार नहीं पाए थे। लेकिन एम इससे क्लेयर से काफ़ी नाराज़ होता है क्योंकि वो अपने हद में नहीं थी और वो उसे सजा भी देता है। वो उसके हाथ पैरों को छोटा कर देता है और उसकी ब्रेस्ट और बट्स को काफ़ी बड़ा कर देता है, लेकिन बाद में वो उसे ठीक कर देता है और उससे कहता है कि अगली बार अपनी हद में रहना। अब इसके बाद जेड को दिखाते हैं जो कि अपने अपार्टमेंट पे रहती है और उसके अपार्टमेंट में कुछ ऑफिसर भी रहते हैं जो उसकी सेफ्टी के लिए रहते हैं।
तो अब रात हो जाती है तो जेड के अपार्टमेंट पर जॉन आता है और वहाँ पर वो उन ऑफिसर्स को देखता है। उन्हें देखकर वो उनको मार देता है क्योंकि उसका मानना था कि वो एम से मिले हुए हैं। लेकिन इससे जेड को काफ़ी बुरा लगता है और उसका जॉन पर ट्रस्ट भी नहीं था, तो वो वहाँ से चले जाती है। वो एक सबवे पर जाती है और पुलिस उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है, लेकिन वो पुलिस एम से मिले हुए थे। इतने ही वहाँ पर जॉन आ जाता है और वो उन पुलिस वालों को मार देता है और वो जेड को अपने साथ वहाँ से ले जाता है। अब इसके बाद वो जेड को अपने घर पर लेकर जाता है और वहाँ पर वो दोनों प्यार भी करते हैं। तभी एकदम से जेड डर जाती है और वो जॉन को बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसका बलात्कार किया गया था, लेकिन जिसने उसका बलात्कार किया था जेड को उसका फेस याद नहीं था। तो वो दोनों अब रेस्ट करते हैं। अब इसके बाद एम को दिखाते हैं जो कुछ बड़े लोगों से मिलता है, जिनमें से एक चीफ भी रहता है, लेकिन वो एम के खिलाफ रहता है और वहीं पर एम उसे मार देता है और बाकी के जितने भी लोग रहते हैं वो एम का साथ देने के लिए मान जाते हैं, यानी कि वो एम के वश में थे। लेकिन उनकी बातों को डैन सुन रहा होता है, बट इसके बारे में एम को पता चल जाता है और वो डैन को भी अपने कंट्रोल में कर लेता है। अब डैन एम के कंट्रोल में तो था ही, तो वो जेड को कॉल करता है और वो उसे एम के घर पर बुलाता है अकेले। और लेकिन जेड को कहाँ पता था कि डैन एम के वश में है, तो वो उसके घर पर चले भी जाती है। लेकिन वहाँ पर वो एम से मिलती है और उसे पता चल जाता है कि डैन एम से मिला हुआ है। तो वहीं पर एम जेड से कहता है कि मैं जॉन को छोड़ दूंगा, बट उसके बदले में तुम्हें मुझे अपना शरीर देना होगा। तो वो वहाँ पर ऐसी बातें करते हैं, लेकिन इतने ही एम डॉक्टर पर अपनी दवाई लेता है, लेकिन डॉक्टर इस बार सिरिंज में जहर मिलाकर एम को लगा देता है। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उस डॉक्टर को ऐसा करने के लिए क्लेयर ने कहा था, क्योंकि क्लेयर एम को मारना चाहती थी। तो एम वहाँ पर मरने लगता है, लेकिन वो अपने साथ डॉक्टर को भी मार देता है। अब इतने ही वहाँ पर क्लेयर आ जाती है और वो एम के सर में गोली मारती है, जिसकी वजह से एम की डेथ हो जाती है। अब क्लेयर वहाँ की बॉस बन गई थी, यानी कि उसने एम की जगह ले ली थी। अब वो जेड को काफ़ी टॉर्चर करती है। वो उसे इतना टॉर्चर करती है कि वो उसे अपनी तरफ वेश्या बना लेती है और जेड अब अपने कंट्रोल में नहीं थी। इसके बाद एम को दिखाते हैं तो वो अभी तक मरा नहीं था, बल्कि वो जिंदा था और एम को जिंदा देख काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। अब एम को वो सब मिल जाता है जो कि उसे चाहिए था अपने सपने को पूरा करने के लिए। तो क्लेयर अब एक ब्रिज से बंधी रहती है और वहीं पर एम उसके पेट से एक स्नेक को बाहर निकालता है और उसे डैन के मुंह में से अंदर डालता है, जिसकी वजह से डैन की भी डेथ हो जाती है। लेकिन इतनी वहाँ पर फ्रोस्ट आ जाता है और वो एम को मारने की कोशिश करता है, बट वो एम को मार नहीं पाता है क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसमें वो एम को मार नहीं सकता था। तो एम उसे बंदी बना लेता है और फ्रोस्ट अपने इंसान के रूप में आ जाता है। इसने ही वहाँ पर नरक से मॉन्स्टर बाहर आता है और उसी के साथ जेड को रियलाइज़ हो जाता है कि जब वो बचपन में उसका बलात्कार किया गया था तो उसका बलात्कार उसके पिता ने किया था और वो अब अपने कंट्रोल में आ जाती है। तो एम जेड से जॉन को यानी कि फ्रोस्ट को मारने के लिए कहता है, तो जेड उसे मारने के लिए जाती है, बट वो उसे मारती नहीं है, बल्कि चाकू से उसके हाथों को भी खोल देती है। इतने ही वो मॉन्स्टर वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं उन सभी को जला देता है। लेकिन इतने ही जेड एम के पास जाती है और पीछे से उसमें चाकू मारती है। इसी के साथ जॉन उस मॉन्स्टर को भी मार देता है। अब जॉन एम को मारने वाला था, बट वो उसे मार नहीं पाता है क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। बट वहीं पर जेड एम से कहती है कि तुम जॉन को छोड़ दो और मैं अपने बच्चे तुम्हें दे दूंगी। तो और वहीं पर एम जॉन के कॉन्ट्रैक्ट को जला देता है, बट वहीं पर जेड जॉन को बताती है कि उसे कभी बच्चे ही नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब ये था कि एम को वो कुछ भी नहीं दे सकती थी। तो अब जॉन का कॉन्ट्रैक्ट तो ख़त्म हो गया था और जॉन अब एम को भी मार देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी मरने लगता है क्योंकि उसने उस गैंगस्टर का दिल खाया था और नफरत और बदले की आग में वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और वो जेड की गोद में ही मर जाता है और एंड में जेड रोती रह जाती है और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।